हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ विशाल कुमार कुमावत एंड वेलकम टू वीके स्क्वायर। सो अभी वीडियो हम कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने प्लेलिस्ट निकाली है। तो प्लेलिस्ट के अंदर क्या है, हम एसएससी सीजीएल 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने प्रीवियस 8 वीडियो बना चुका हूँ ऑलरेडी। उसके अंदर हमने क्या, हर वीडियो के अंदर हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन करेंगे और 25 क्वेश्चन में अटैम्प्ट करेंगे। और देखो, इस मीडिया मतलब वीडियो के मीडियम से आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमको क्या है, एक्चुअल में मैथमेटिक्स से जब भी क्वेश्चन आएंगे तो उन क्वेश्चंस की क्या हमको अप्रोच क्या रहेगी और हमको उसके कॉन्सेप्ट क्या रहेंगे, वो चीज़ मैं यहाँ पर समझाता हूँ। मैं आपको ये नहीं बताता कि आपको कितना फास्ट करना है, देखो वो भी मैं बताऊँगा, बट एक्चुअल में मेन चीज़ क्या है, मैं यहाँ पर आपको वीडियो में ये बताता हूँ कि हमारे पास अगर कोई भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आ जाए तो आप उसके कॉन्सेप्ट क्या यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा अगर शॉर्ट फॉर्म में हो तो मैं वो भी बता देता हूँ। तो दोनों चीज़ों से मैं बताऊँगा आपको, बस क्या है एक्चुअल में यहाँ पर बने रहना है। अब देखो, मेरी जो वीडियोज़ है ये रोज़ शाम को 7 बजे मतलब 6 बजे मैं अपलोड कर देता हूँ। तो 6 बजे लाइव चलेगा, आप लाइव से कमेंट करो तो मैं आपको लाइव आंसर दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो अभी जैसे कि 6 बजे है तो अभी वीडियो स्टार्ट हो गई है। अब देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये कहना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बस जाके सब्सक्राइब कर लो सीधा सा। और अगर किसी को सजेस्ट करना है, क्योंकि देखो अगर कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो जितना ज़्यादा हो के उतना आप ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज फ्री कंटेंट है और अभी एग्ज़ाम आने वाला है तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। तो आप अगर शेयर कर दो ना, तो उसमें क्या है, वहाँ पर सर्च कर लेना वीके स्क्वायर, मेरी फ़ोटो आ जाएगी, ये फ़ोटो आ जाएगी, तो आप क्या करना, इसको सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी नई वीडियो आएगी तो वो आपको क्या, पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो रोज़ देखो शाम को 6 बजे तो वीडियो अपलोड होनी ही होनी है किसी भी हालत में, ठीक है। और 7-8 वीडियो डाली मैंने अभी ये 9th पार्ट है, ठीक है। तो बस यही है। और एक और है चीज़, जैसे मैं एक इनिशिएटिव चलाता हूँ, इनिशिएटिव का नाम है जस्ट प्लांट अ ट्री। उस इनिशिएटिव के अंडर में ये कहना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट मुझे देख रहे हैं वो सब अपने अपने घर के बाहर एक पौधा लगा दो। बस मैं ये इतना ही टारगेट है, ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन करने से मतलब नहीं है। आज सब होशियार हो, अगर आप एसएससी सीजीएल या किसी भी एसएससी की तैयारी कर रहे हो एटलीस्ट, तो आप सब होशियार हो कि मैं पौधे का क्यों बोलता हूँ, पौधे का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तो फटाफट स्टार्ट करते। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इन अ ट्राइंगल ए बी सी, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AB स्क्वायर एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अब देखो, ये जो क्वेश्चन होता है ना, जो मैंने लिखा, ये क्वेश्चन एक्चुअल में प्योरली फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो आप यहाँ पर इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है, मैं बताऊँ नियर टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये सॉल्यूशन हम कर ही नहीं सकते। अब हमारे पास कोई ट्राइंगल दिया हुआ, ठीक है, इसके अंदर हमको यह बोला है कि सी का एंगल बताओ। अब मैं सी का एंगल कैसे निकालूंगा, देखो यहाँ पर तो कोई मुझे साइड नहीं दी हुई, मतलब कुछ वैल्यू नहीं दी हुई, हमको बस एक रिलेशन दिया हुआ है कि ए बी मतलब ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, और ए बी हमारे पास बी सी के बराबर, मतलब ए बी इज इक्वल टू वॉट, बी सी। और ए सी का और ए बी के अंदर रिलेशन क्या दिया हुआ, दैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 AB। तो मैं इससे क्या पता करता हूँ, इससे कुछ भी हो नहीं सकता। तो देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है, वो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, लॉ ऑफ कोसाइंस फॉर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, तो इसका नाम होता है हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइंस ऑफ ट्राइंगल। अब इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास एंगल दिया हुआ होता है उसके जो अपोजिट साइड होती है, उस साइड की वैल्यू हमको यहाँ पर मिलती है। कैसे, जैसे मैं पर्टिकुलर सी एंगल की बात करूँ, इसके सामने वाली कौन सी साइड दिखी हमारे पास, ए बी स्क्वायर। तो मैं इसका क्या करूंगा, ए बी स्क्वायर, अब इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो इसके साइड के सामने वाली है, उसके दोनों एडजेसेंट कौन कौन सी साइड है, एक हमारे पास है ए सी स्क्वायर, प्लस करेंगे दूसरी वाली स्क्वायर कौन सी है हमारे पास, बी सी स्क्वायर। फिर माइनस टाइम करेंगे 2 टाइम्स ऑफ ए सी को बी सी से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर लाएंगे हम कॉस सी। तो ये जो फॉर्मूला होता है ना, मतलब लॉ ऑफ कोसाइन वाला फॉर्मूला होता है। तो अगर मैंने सी के लिए निकाला तो यहाँ पर देखो क्या आया, ए बी की वैल्यू सामने वाली करी, इक्वल टू क्या करा, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 2 AC इंटू बी सी इंटू कॉस सी। अब ऐसे ऐसे में अगर ए का निकालता तो ए के सामने क्या होता है, बी सी स्क्वायर, तो यहाँ बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू वॉट, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी इंटू ए सी, फिर कॉस बीटा आता, मतलब कॉस बी आता, मतलब कॉस ए आता, तो बी के सामने वाला बी आता। तो क्या है, एक्चुअल में जो भी एंगल दिया हुआ ट्राइंगल के अंदर, उसके जो सामने वाली साइड दी हुई है, उस साइड को बराबर करेंगे किससे, उसका जो एडजेसेंट साइड दोनों के स्क्वायर से, और उसमें से माइनस करेंगे हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ दोनों का मल्टीप्लीकेशन, फिर हमारे पास लगेंगे कॉस वाला एंगल। तो ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ यूज करेंगे। अब देखो ऊपर वाले फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ, देखो रिलेशन दैट ए बी स्क्वायर, ए सी का हम देखो पहले ए बी में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या दिखेगा, 2 टाइम्स ऑफ ए बी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि ए बी और बी सी बराबर है, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, यहाँ पर लिख दूंगा मैं ए बी स्क्वायर माइनस टाइम्स ऑफ 2 AC। अब देखो यहाँ पर मैं ए सी लिख देता हूँ और बी सी को मैं ए बी में चेंज कर देता हूँ, कर लिया, कॉस ये।
ठीक है, यहाँ से ये वाली चीज़ इससे कैंसिल होगी, ये वाली चीज़ उधर जाएगी, तो हमारे पास पॉजिटिव में 2ab² इज इक्वल टू वॉट, 2 टाइम्स ऑफ ab इंटू कॉस सी। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो चीज़ें कैंसिल हो रही है उसको कैंसिल कर दो, ये कैंसिल हो रहा है और ये कैंसिल हो रहा है। हमारे पास यहाँ क्या बच रहा है, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू वॉट, कॉस सी। मतलब ए बी अपॉन ए सी की वैल्यू अगर हम यहाँ निकाल दें तो हम मतलब जो एंगल हमारे पास सी जो पता करना है वो निकाल सकते हैं। तो देखो ए बी अपॉन ए सी निकालेंगे तो मुझे देखो ए बी और ए सी के बीच में रिलेशन दिया हुआ है। तो अगर इस इक्वेशन में अगर ए बी की ए सी की वैल्यू पुट करूँ तो यहाँ पर ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो पूरे का अंडर रूट करेंगे तो 2 ए बी आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा √2 ए बी इज इक्वल टू कॉस एंगल ये से ये कैंसिल। तो अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट कॉस सी इज इक्वल टू वॉट, 1/√2। अब मुझे पता है कौन से ऐसे थीटा की वैल्यू पुट करूँ कॉस के अंदर, तो हमारे पास 1/√2 आ जाए, वो आएगा 45 डिग्री। तो इसका मतलब सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45। तो 45 मतलब सी इज द करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास अच्छी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो गया। बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आएगा सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास देखो एज वाला लिखा हुआ है, एज वाले का रिलेशन निकाल के हमको एज पता करनी। ठीक है, तो पहले क्या लिखा हुआ, 4 years अगो द एज ऑफ मदर वॉज 13 टाइम्स द एज ऑफ अ डॉटर। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पर डॉटर की एज को लेट कर लेता हूँ। सो मैं ऐसा करता हूँ, डॉटर की एज है ना, इसको मैं एक्स लेट कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ से देखो पहले इक्वेशन देखिए कि यहाँ पर जो हमारे पास 4 साल माइनस करेंगे 4 years अगो, तो डॉटर की एज हमारे पास 4 years अगर कितनी हो जाएगी, x-4। ठीक है, उसके बाद में लिखा हुआ है कि दैट मदर की एज कितनी हो जाएगी, 13 टाइम्स द एज ऑफ हर डॉटर। तो इसका मैं 13 टाइम्स करूंगा तो हमारे पास मदर की एज आ जाएगी। तो मैं लेट कर लेता हूँ दैट ये लेट नहीं, मदर्स एज कितनी हो जाएगी हमारे पास, 13 टाइम्स ऑफ x-4, यही होगा। ठीक है, इसको मैं अगर सॉल्व करके लिखूँ तो हमारे पास कितना आएगा, 13x-52। लेट से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब पहली कंडीशन हमारे पास प्रूफ हो गई। फिर बोला है 2 year हेंस, 2 year हेंस द मदर्स एज विल बी 4 टाइम्स द डॉटर्स एज। 2 year हेंस मतलब होता है कि 4 साल तो प्लस कर दिए, प्रेजेंट के बाद में 2 साल और, तो हमारे पास कितना साल प्लस करेंगे, 6 साल प्लस करेंगे। तो इसका मतलब डॉटर की एज जो पहले x-4 थी उसमें हम कितना प्लस करें, 6। तो अब डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, x+2। ठीक है, हमारे पास ये हो जाएगी। और जैसे ये किया वैसे वैसे हम क्या करेंगे, मदर्स एज भी देखेंगे। तो ये मैं लिखता हूँ डॉटर्स एज, और वैसे वैसे मदर्स एज भी लिख देते हैं। तो मदर्स एज कितनी होगी, देखो मदर्स एज ये थी। अब इसी के अंदर हमको क्या करना पड़ेगा, 13x-52, इसी में 6 प्लस कर देंगे। हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, देखो 13x यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ वॉट, 46। ठीक है, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 2, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन क्या लिया हुआ है कि क्वेश्चन 2 years हेंस द मदर्स एज विल बी 4 टाइम। तो मदर्स एज कितनी है हमारे पास, 13x-46। दिस इज वॉट 4 टाइम्स ऑफ डॉटर्स एज। डॉटर एज कितनी है, x+2। ठीक है, तो यहाँ से क्या हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर x की वैल्यू निकाल देंगे तो डॉटर मतलब मदर की वैल्यू भी निकल जाएगी, मतलब एज की वैल्यू। तो यहाँ से निकालने की कोशिश करते हैं। तो 13x-46 इज इक्वल टू वॉट, 4x+8। यहाँ से 4 इसमें माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा, 9x। और यहाँ पर 46 जब इसमें प्लस हो जाएगा, दिस इज लाइक 54। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, 6 years। मतलब डॉटर्स की एज कितनी होगी, 6 year। यहाँ पर प्रेजेंट डॉटर की एज कितनी होगी, 6 साल। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट में कि आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स व्हाट विल, हाउ मेनी ईयर्स या कितने साल बाद में मदर्स एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ हर डॉटर्स एज। मतलब अब लेट करते हैं कि देखो डॉटर की एज तो मुझे पता है क्या है, यहाँ पर 6 है। ठीक है, अब मैं बता रहा हूँ कि जैसे अब यहाँ पर मदर की एज कितनी हो जाएगी, देखो तो ऐसा करते हैं पहले क्या मदर्स की एज निकाल देते हैं। तो देखो मदर की एज निकालने के लिए इक्वेशन थर्ड में मैं एक्स की वैल्यू पुट करूँगा। तो मैं मदर की एज लेट करते हैं, तो मदर की एज में वाई बोल देता हूँ। यहाँ पर देखो 13 × 6 - 46, यहाँ आ जाएगा देखो ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 96 - 46, यही होगा हमारे पास। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 96 नहीं 86 आ जाएगा, सॉरी। तो ये हमारे पास आ जाएगा, एक सेकेंड, ये आएगा 76। तो हमारे पास आएगा 30 years। मतलब अब यहाँ पर कि डॉटर की जो एज होगी हमारे पास 6 year, मदर की एज होगी हमारे पास कितना, 30 years। अब क्वेश्चन पूछा है एंड हाउ मेनी ईयर्स या हाउ मेनी ईयर्स मदर्स एज, तो मदर्स एज कितनी होगी, 30। अब मैं जो ईयर प्लस कर रहा हूँ उसको मैं लेट कर देता हूँ के इज इक्वल टू 3 टाइम्स दैट ऑफ डॉटर। तो यहाँ पर 6 के अंदर भी हमारे पास के ऐड होगा,
ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमको दी हुई। अब इसके मैं के की वैल्यू पता करनी, तो यहाँ 30 प्लस के इज इक्वल टू वॉट, 3 6 का कितना हो जाएगा हमारे पास 18, यहाँ आ जाएगा 3 के, तो 2 के की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 12, तो यहाँ पर के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, तो 6 ईयर्स मतलब 6 साल बाद में मदर की एज 3 टाइम्स हो जाएगी डॉटर के। तो डी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा टफ था ये, क्योंकि थोड़ा सा घुमा रहे हैं इसमें, इसलिए देखो क्वेश्चन आएंगे, आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। द मिनट हैंड ऑफ द वॉच इज दिस मीटर, मतलब दिस सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट टिप्स मूव इन 40 मिनट्स। अब देखो यहाँ पर क्या प्योरली ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या यूज करना है मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाओ। जैसे मैं आपको यहाँ पर घड़ी बनाता हूँ, लेट्स से मैंने एक घड़ी बनाई। अभी बोल रहा है कि हमारे पास जो मिनट हैंड है, ठीक है, वो मिनट हैंड ये बोल रहा है कि हमारे पास मिनट हैंड है 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अभी बोल रहा है कि 40 मिनट इसको घुमाएंगे तो कितना इसकी डिस्टेंस निकलेगी, मतलब ये इसकी डिस्टेंस कितनी निकलेगी, हमको लेंथ ऑफ आर्क पता। तो हमको ये ध्यान होना चाहिए कि 40 मिनट में कितना डिग्री का हमारे पास जो, मतलब कितना एंगल निकला, मतलब ये जो निकलेगा ना यहाँ से, ये एंगल कितना निकला। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर देखो जब एंगल निकालेंगे तो एंगल की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 360 अपॉन में 60 इंटू 40, ठीक है। 60 इसलिए क्या, क्योंकि 1 मिनट मतलब 60 मिनट होते हैं घंटे में, क्योंकि 60 बार ये चलेगा। तो ये जब वैल्यू सॉल्व करूंगा तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 240 डिग्री। तो मतलब ये हमारे पास टोटल एंगल कितना बनाएगा 240 डिग्री। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ये प्योरली देखो 11th क्लास का फॉर्मूला है। एल इज इक्वल टू वॉट आर थीटा, एल इज वॉट लेंथ ऑफ कर्व, आर इज वॉट रेडियस, और थीटा हमारे पास एंगल सबटेंडेड। अब एंगल सबटेंडेड है ना, तो इस एंगल की वैल्यू हमारे पास चेंज करनी पड़ेगी, बिकॉज हम ऐसे थीटा नहीं ले सकते, बिकॉज ये थीटा नहीं आएगा, ये हमारे पास सेंट्रल एंगल आ रहा है रिवर्स में। तो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, इसकी हो जाएगी पाई अपॉन 180 इंटू एंगल, ये हमारे पास वैल्यू होती है। अब यहाँ पर आर हमारे पास कितना दिया 1.5, और पाई कितना दिया हमारे पास, लेट से मैं इसको 3.1 मतलब 14 लिख देता हूँ, नीचे 180 है, और हमारे पास एंगल कितना निकाला हमने 240। अब इसको हमको यहाँ पर सॉल्व करना है, तो ठीक है, ये मैंने सॉल्व कर दिया, ये 00 लगा दिया, ठीक है। तो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, और जो आंसर आएगा डेफिनेटली पॉइंटों में आएगा, दिख रहा है यहाँ पर। ये चलो मैंने 1 0 कैंसिल कर दिया यहाँ पर, ये मैंने कर दिया 20, अभी इक्वल टू उठा देते हैं 20, ये आएगा हमारे पास 3 टाइम, ये 3 आएगा हमारे पास 60, ठीक है। फिर हमारे पास ये आ जाएगा देखो 2 टाइम, और दिस इज़ लाइक 5 टाइम, ठीक है। और कहीं कट रहा है, ये हमारे पास 10 से कट रहा है, ठीक है। अब मैं 5 को मैं इसे डिवाइड कर देता हूँ, नीचे पॉइंट लगा दूंगा। तो देखो 5 को मैं 314 से डिवाइड करूँगा तो आएगा 6, फिर 6 के बाद में 2, और 40 आ जाएगा हमारे पास 8, तो हमारे पास 62.8 सेंटीमीटर आंसर आ जाएगा, मतलब लेंथ ऑफ आर्क। तो ऑप्शन दिया हुआ ए, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। देखो पहले आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, फिर हमारे पास ये वाला फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो दोनों फॉर्मूले याद करोगे तभी आएगा, बिना फॉर्मूले कोई ट्रिक नहीं है इसमें, कुछ आप ऑप्शन नहीं कर सकते, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आई थिंक नंबर इज 4th नंबर। तो लिखा हुआ है देखो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, तो पहले मैं पी क्यू आर बना देता हूँ। तो लेट्स से ये पी क्यू, और ये चलो मैंने ट्राइंगल बना दिया, ठीक है। तो इसका नाम दे देता हूँ पी क्यू आर। फिर बोला है द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ क्यू एंड आर मीट एट पॉइंट, मतलब हमारे पास एक पॉइंट ओ मान लेता हूँ, लेट्स से दिस। तो यहाँ क्यू से एक हमारे पास बाइसेक्टर यहाँ पर ज्वाइन कर रहा है, और यहीं से एक बाइसेक्टर हमारे पास आर का ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये बाइसेक्टर है, इसका मतलब ये दोनों वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी बराबर। बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, एंगल को बिल्कुल इक्वली डिवाइड करना, ठीक है। फिर हमको क्या दिया हुआ है क्यू पी आर, मतलब हमारे पास क्यू पी आर मतलब ये 70 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको पता क्या करना है, ये पता करना है। तो बहुत सिंपल है, कैसे, अब मैं बताता हूँ। यहाँ पर देखो पहले मैं लिखूंगा कि ट्राइंगल पी क्यू आर लूंगा। अब देखो यहाँ पर सिंपल सा है कि सब एंगल को मैं अगर सम कर दूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 2x लिख देता हूँ, ठीक है। नीचे लिख दूंगा हमारे पास 2y, इसकी वैल्यू हमारे पास 180 होती है। ये पूरा एंगल 180 मतलब 2x हो जाएगा, ये पूरा एंगल 2y हो जाएगा, ठीक है। तो सबको इनको ऐड करेंगे 180 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई इज इक्वल टू वॉट 180 माइनस 70 विच इज इक्वल टू वॉट 110। और यहाँ से x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 55, ठीक है। x प्लस वाई की वैल्यू 55 आ गई, तो हमारे पास x प्लस वाई प्लस ये करेंगे जो हमको निकालना है, तो वह भी 180 होगा। क्योंकि अब यहाँ पर ट्रायंगल की बात करेंगे ओ क्यू आर, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर x, यहाँ y, और यहाँ पर आ जाएगा क्यू ओ आर। इन सब की वैल्यू कितनी होती है 180, ठीक है। अब इस दोनों की वैल्यू मैंने यहाँ पर ऊपर निकाल दी कितनी 55, तो यहाँ पर क्यू ओ आर जो हमको निकालना वो आराम से निकाल पाएंगे। तो 180 में से
55 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 521। तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 125 डिग्री। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर बस आपको क्या है वो थ्योरम वाली वो चीज़ें याद होनी चाहिए कि बाइसेक्टर एक्चुअल में क्या होता है, मतलब इक्वल एंगल को डिवाइड कर दे वही चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे विच इज़ लाइक फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है, देखो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, चारों स्टेटमेंट को हमको पढ़ना है और जो करेक्ट है हमको यहाँ पर मार्किंग करनी है। पहला क्या लिखा हुआ है देखो, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। तो ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमको पता है 2 हमारे पास क्या है एक्चुअल में प्राइम नंबर, बट 2 इज़ वॉट नॉट ऑड। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं, देर आर ओनली 5 सिंगल डिजिट प्राइम नंबर्स। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि सिर्फ 5 ही है सिंगल डिजिट प्राइम नंबर। तो खुद हम देख लेते हैं, अगर हम खुद अगर देखें तो 5 तो नहीं है, 4 ही होते हैं। कैसे? 2 3 5 7 बस। अब लोग क्या है 1 भी ऐड कर देते, बट 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर। तो 1 को ऐड करके लोग यहाँ पास करेक्ट कर लेते हैं, बट ये गलत है। तो ओनली 4 ही है। ठीक है, अब थर्ड क्या बोलते हैं कि दे आर इनफाइनाइटली मैनी प्राइम नंबर्स। बिल्कुल सही है, खूब सारे हैं, मतलब हम काउंट ही नहीं कर सकते। फिर फोर्थ लिखा हुआ प्राइम नंबर हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स। बिल्कुल सही। प्राइम नंबर की डेफिनेशन ये होती है कि वो सिर्फ 1 से और खुद से ही डिविजिबल हो। मतलब अगर मैं यहाँ 19 की बात करूँ तो 19 किससे डिविजिबल है? खुद से और 1 से। तो उसके जो फैक्टर्स होंगे वैसा 2 ही आएंगे, कोई भी प्राइम नंबर ले लो। तो थर्ड और फोर्थ हमारे पास दोनों करेक्ट है, तो यहाँ से हमारे पास सी हमारे पास करेक्ट आ जाएगा। देखो ये क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको क्या है इसको समझाया कि कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है ना, तो मैं ऐसे ही आपको समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, सिक्स्थ क्वेश्चन। तो सिक्स क्वेश्चन क्या आस्क कर रहा है, अ बैग देयर आर कॉइन। मतलब एक देखो बैग है, उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे का सिक्का है, 25 पैसे का सिक्का है, और उनका रेशियो दे दिया है 1/2:3:4। और इन टोटल सबका जो ऐड करके रखेंगे तो हमारे पास कितना पैसा बन रहा है 80। हमको पता करना है कि नंबर ऑफ कॉइन कितने हैं, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या करेंगे यहाँ पर देखो, यहाँ मैं रखता हूँ लेट से 1 रुपये का। ठीक है, यहाँ मैं लिखूंगा 50 पैसे का। ठीक है, और यहाँ रखूंगा मैं 25 पैसे का। ठीक है, ये रुपए है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ, देखो 2 इंटू, तो हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाएगा एक्चुअल में 5/2। ठीक है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 3, यहाँ दिया हुआ है 4। ओके, तो हमारे पास ये पहले रेशियो दिया हुआ है। उसके बाद देखो क्या करना, मैं पूरे जो हमारे पास दिए हुए ना सारे रुपए, इन सबको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन सबको पैसे में चेंज कर लेता हूँ। तो जब मैं इसको पैसे में चेंज करूँगा तो मैं देखो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 25 से, या मल्टीप्लाई कर दूंगा 50 से, और या मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से। तो जब मैं ऐसा करूंगा तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, देखो यहाँ पर जब मैं इसको करूंगा देखो 500 का आधा कितना आ जाएगा 250। ठीक है, यहाँ पर देखो करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 150। ठीक है, जब यहाँ करेंगे हमारे पास कितना आएगा 100। तो मैं तीनों को क्या एक्स मान लेता हूँ बिकॉज ये रेशियो है। अब मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पर डिवाइड हो रहा है और चीज़ कॉमन आ रही है तो कॉमन भी कर सकता हूँ, बट ऐसे भी प्लस कर सकता हूँ। कैसे? तो जब इन सबको ऐड करूँगा तो लेट से मैंने सबको यहाँ पर ऐड कर दिया, हमारे पास कितना बचा 500x। ये वाली हमको कितनी दी हुई 80। तो देखो 80 दिया हुआ है ना, तो मैं यहाँ डबल जीरो से लगा रहा हूँ बिकॉज ये 80 रुपये दिए हुए हैं। हम सब बात करें पैसे के अंदर, और 1 रुपये को मैं 100 से मल्टीप्लाई करूँगा तो पैसे में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 8000/500। तो हमारे पास आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा देखो हमारे पास 1 टाइम, और ये आ जाएगा हमारे पास 6 टाइम। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी होगी 16। अब हमको पता करना है कि सारी वैल्यूज़ क्या क्या निकली। ठीक है, तो सारी वैल्यूज़ कैसे पता करेंगे। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर कि मैं यहाँ पर x की जगह वैल्यूज़ यहाँ पुट करके देखूंगा कैसे। ये जो पहली वाली वैल्यू है हमारे पास कितनी है 5/2 ऑफ x है। ठीक है, तो हमारे पास x कितना है यहाँ पर 16। तो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँ 16, दिस इज लाइक 8 टाइम, तो 8 5 ज़ा 40। दूसरी वाली बात करेंगे तो 3। अब 3 इंटू एक्स है ना, तो 3 इंटू एक्स कितना हो गया 16, तो 3 ये हो जाएगा हमारे पास 48। फिर बाद में ये दो कॉमन लगा था, दोनों बता रहा हूँ अलग अलग। फिर लास्ट वाला क्या बचा हमारे पास 4 इंटू एक्स मतलब 16 4 जा, तो 16 4 जा इज वॉट 64। तो क्या ऑप्शन दिख रहा है 40 48 64, यस। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था, दिमाग लगाना थोड़ा सा। 7th क्वेश्चन करते हैं। अब 7th क्वेश्चन क्या कहता है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में पूछा गया है, तो एक बार पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या सिस्टम है। अ पर्सन डिपॉजिटेड 500 फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, एंड 600 फॉर 1 year एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट सेम इंटरेस्ट रेट, ऑल्दो ही रिसीव रुपीज टोटल 130 एज एन इंटरेस्ट। अब ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लिखने की जरूरत ही नहीं है। जब मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब पहले साल का निकालेंगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला लगता है, कोई नई चीज़ नहीं लगती। ठीक है ना, चीज़ वही होगी सेम टू सेम। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ 4 साल का पहले 500 में इंटरेस्ट लगा दो। तो देखो ये 500 हो गया,
यहाँ पर 4 साल का मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट लगा देता हूँ, मुझे पता नहीं रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, ठीक है। और प्लस करूँगा हमारे पास 600 इंटू हमारे पास आर हमको यहाँ पर नहीं पता, ठीक है। और इसकी जो ईयर मतलब हमारे पास है 1, ठीक है। तो यहाँ इक्वल टू कितना दिया 130। अब देखो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर 100 है ना, पहले इसको मैं हटा देता हूँ, ये 100 को मैंने 100 से हटाया। और यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा 20 आर, यहाँ पर जगह 600 हमारे पास आ जाएगा 100 प्लस आर अपॉन 100, जो 100 यहाँ से यहाँ कट जाएगा, दिस इज इक्वल टू वॉट 130, ठीक है। अब यहाँ देखो 20 आर प्लस में आ जाएगा देखो 600 यहाँ पर आएगा, बिकॉज 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहाँ पर आएगा 6 टाइम्स ऑफ आर, दिस इज इक्वल टू 130। अब देखो यहाँ पर 130 दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देखो यहाँ थोड़ा सा हमने मिस्टेक कर लिया, मिस्टेक इन द सेंस देखो यहाँ पर ये जो फॉर्मूला लगाया ना मैंने, ये फॉर्मूला एक्चुअल में होता है अमाउंट का, ये वाला। तो ये तो अमाउंट आ गई, कंपाउंड इंटरेस्ट थोड़ी आया। कंपाउंड इंटरेस्ट तो क्या करेंगे, इसके अंदर से 600 माइनस करेंगे तब होगा, मतलब 601 प्लस आर अपॉन 100 में से मैं 600 माइनस करूंगा तो हमारे पास क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा पहले साल का। यहाँ तो 20 आर रहने देते हैं, यहाँ पर देखो करेंगे तो 600 प्लस 600 इंटू आर अपॉन 100 माइनस 600 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू वॉट 130। यहाँ से 20 आर प्लस 600 से 600 कैंसिल, और यहाँ पर 6 आर आ जाएगा इक्वल टू वॉट 130। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 130/26। यहाँ जब करेंगे 10, दिस इज लाइक 2 टाइम, और ये आ जाएगा 5। तो हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 5%। तो हमको क्वेश्चन यही पूछा गया, 5% इसका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन था, सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पर याद रखना है। ये बस याद रखना कि यहाँ पर जो हमने निकाला था ये अमाउंट होता है, और हमको जब कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करनी तो हमको यहाँ पर प्रिंसिपल में इस अमाउंट को, मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 8th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो डायग्राम दिया हुआ है, इसमें हमको एक्स और वाई की वैल्यू पता करनी। अब देखो यहाँ पर क्या करना, जब हमारे पास दो साइड यहाँ पर इक्वल है इस वाले ट्रायंगल के में, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारे पास एक्स हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे अगर इसकी वैल्यू पता चल जाए और इसकी वैल्यू मैं यहाँ से निकालूँ, और फिर इस पूरे को मैं कोऑर्डिनेट को यूज़ करके इसकी वैल्यू निकाल दूँ, ताकि मैं यहाँ एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। और अगर एक्स की वैल्यू निकल जाएगी तो एक्स से वाई की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो देखो पहले निकालते इसकी वैल्यू। तो ये एंगल कौन सा हमारे पास है, एंगल है हमारे पास बी ए सी। तो बी ए सी के जो एंगल हो जाएगा कितना, पूरे ट्रायंगल का सम हो जाएगा 180। 180 में से 2x माइनस, ये हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 180 माइनस 2x। अब 180 माइनस 2x, और ये 70 दिया हुआ, तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो सबका सम कितना हो जाता है 180 इज इक्वल टू वॉट हमारे पास 70, प्लस में हो जाएगा 180 माइनस 2x, और प्लस हमारे पास कौन सा, ये एफ ए बी, ठीक है। तो यहाँ से एफ ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 180 से 180 कट जाएगा, हमारे पास ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 70। तो 2x माइनस 70 मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास कितनी आ जाएगी 2x माइनस 70। अब 2x माइनस 70 ये होगी, ये वैल्यू दी हुई है, ये वाली दी हुई, और इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं कैसे, इस कोऑर्डिनेट में सम हो जाएगा देखो 360, तो पहले आ जाएगा 90 कर दूंगा, फिर दूसरा 90 कर दूंगा, प्लस हमारे पास ये वाली वैल्यू कितनी है 2x माइनस 70, प्लस के अंदर ये जो वैल्यू हमको पता करनी, तो इसका मैं लिख दूंगा जी बी ए। तो यहाँ से जी बी ए की वैल्यू कितनी आएगी, देखो जी बी ए इज इक्वल टू वॉट 90 90 180 180 उधर जाएगा तो 180 रह जाएगा। तो 180 में से 70 प्लस करेंगे और माइनस 2x करेंगे तो कितना आएगा वैल्यू, देखो सो दिस इज इक्वल टू वॉट, इसमें देखो प्लस करेंगे तो हमारे पास आएगा 250 माइनस 2x। अब देखो यहाँ पर 250 माइनस 2x आ रहा है, और कुछ सॉल्यूशन हो सकता है क्या, देखते हैं एक बार। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब जी बी ए की वैल्यू देखो यहाँ से निकालते हैं, जी बी ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 180 में से वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो एक तो एंगल हो जाएगा ए बी सी प्लस एंगल जी बी ए, ये वैल्यू होती है। तो जी बी ए से कितनी हो जाएगी 180 माइनस एक्स, तो यहाँ पर 180 माइनस एक्स इज इक्वल टू वॉट 250 माइनस 2x। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70 डिग्री। तो इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास कितनी मिल गई 70 डिग्री। अब x की वैल्यू 70 मिल गई तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 180 माइनस 70 विच इज़ वॉट 110। तो ए इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करेंगे विच इज लाइक 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट पे अगेन, तो देखते क्या लिखा हुआ है। सम ऑफ x was invested for 12 years in a scheme A which offers simple interest of 8 per annum। मतलब ये हमारे पास x है, इसको मैंने 12% मतलब 12 साल यूज़ किया 8% पे, ठीक है। अमाउंट रिसीव आफ्टर 12 ईयर्स वॉज री इन्वेस्टेड इन स्कीम बी। मतलब यहाँ से जो ये हमारे पास अमाउंट आ रही है, मतलब इसके अंदर मैं x करूँगा, ये जो वैल्यू आ रही है इसके अंदर हमारे पास फिर से हम क्या लगा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट लगा रहे हैं 2 और आधा ईयर पे और 12% के लिए, और दिस इज कंपाउंडेड 10 मंथली, ठीक है 10 महीने के लिए।
इफ द इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बी वॉज 32.438 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। तो हमारे पास काफ़ी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझते क्या क्वेश्चन दिया। तो ये जो फॉर्मूला बताया मैंने, इस फॉर्मूले को पहले लिख देते हैं। तो इस फॉर्मूले को देखो, एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 8% पे, या नीचे अपॉन में 100 लगा दूंगा। यहाँ देखो 96 आएगा, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, हमारे पास ये आ जाएगा 0.96x आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो बी हमारे पास लगा रहा है वो क्या लगा रहा है, अमाउंट पे। तो इसमें मैं x प्लस करूँ तो हमारे पास कितना अमाउंट आ जाएगा, 1.96x। ठीक है, इसको याद रखना, ये हमारे पास क्या है, पहले की मतलब जो स्कीम ए पे इंटरेस्ट हमको मिल रहा है, और इंटरेस्ट के साथ में मतलब जो दोनों ऐड कर दिया, और अमाउंट हमारे पास क्या मिल रही है, 1.96x। अब बाद में क्या पूछा है, देखो यहाँ पर हमको साल दिए हुए कितने, 2 साल और आधा, मतलब 2.5 साल दिए हुए। तो 2.5 साल के अगर महीने में चेंज करूँ कितने हो गए, 24 + 6 कितना हो जाएगा हमारे पास, 30 महीने। मतलब 2.5 को हम यहाँ पर 30 मंथ करते हैं। ठीक है, फिर बाद में यहाँ पर देखो, हम जब भी जैसे क्वार्टरली और जब भी हम चेंज करते हैं, तो अगर हम यहाँ बोलते हैं हाफ ईयरली, तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। किसको डिवाइड करते हैं, 2 से, इंटरेस्ट को। और जो हमारे पास रेट ऑफ, और हमारे पास जो टाइम होता है उसको किस करते हैं, डबल कर देते हैं। तो यही चीज़ करते हैं हमारे पास। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो वापस यहीं पे ये चीज़ करें। जब यहाँ पर हम बात करें पर्टिकुलर महीना, कितना महीना दिया हुआ है, 10 महीना। तो 10 महीना दिया हुआ है ना, तो हमारे पास टाइम भी कितना हो जाएगा, इसको मैं 10 से डिवाइड कर दूंगा, तो हमारे पास टाइम कितना हो जाएगा, 3। तो हम उसको क्या करेंगे, 3 की पावर लगाएंगे, बता दो 3 क्या है। फिर बाद में यहाँ पर परसेंटेज कितना लिखा हुआ है, 12%। अब 12% लिखा हुआ, तो 12 को मैं 12/10 कर दूंगा, बिकॉज 12 हमारे पास क्या है, महीने, और हमारे कितने महीने का निकालना है, 10। तो जब मैं इसको करूँगा, तो यहाँ पर जब मैं इसको डिवाइड करूँगा, देखो एक्चुअल में ये डिवाइड होगा। ठीक है ना, 12 है ना, इसको डिवाइड होगा इससे, तो हमारे पास कितना वैल्यू आ जाएगी, 10। तो 10% हमारे पास नया इंटरेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा दे। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, देखो, तो एक्स हमारे पास कितना था, 1.9x, मतलब हमारे पास जो प्रिंसिपल ये होगा। ठीक है, अंदर हमारे पास जब बात करेंगे तो 1 प्लस, अब आर हो जाएगा 10%, और यहाँ पर हो जाएगा एन की वैल्यू 3। तो ये 3 क्या है हमारे पास, एन की वैल्यू, जो कि हमारे पास टाइम है। अब इसमें से क्या, ये तो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा ये आ जाएगा पूरा अमाउंट। बट हमको क्या बोला है कि ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, मतलब इसके अंदर से मैं 1.96x माइनस करूंगा, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 32438। ठीक है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है। देखो आप कितना भी कर लो, टफ होगा ये। ऐसा मत समझो कि सर आप तो बहुत टफ बता रहे हो, मतलब हो ही नहीं पा रहा, ऐसा नहीं होगा। यहाँ से कैंसिल होगा, हमारे पास ऊपर आ जाएगा 11/10। 11 का क्यूब अपॉन 10 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, देखो 1331। तो देखो मैं यहाँ 1.96 कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ आ जाएगा 1331। ठीक है, -1/1000 इज इक्वल टू वॉट, 32438। तो यहाँ पर देखो आ जाएगा हमारे पास कितना, 0.331x, ये x है ना यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना, यहाँ भूलना मत। इज इक्वल टू वॉट, हमारे पास देखो मैंने जीरो ऊपर कर दिया, काट दिया, तो यहाँ 32438 अपॉन में 1.96, ये चीज़ आई है। अब मैं इसको क्या करूँगा, डिवाइड करने की कोशिश करूँगा, डिवाइड होता है कि नहीं होता। अगर देखो यार, चलो मैं ऐसा कर देता हूँ, इसके नीचे ये मैं 10 रख देता हूँ। अभी मैं सॉल्यूशन नहीं करता, अभी मैं ऐसे ही करता हूँ। ठीक है, अब जो चीज़ कट रही है उसको काटने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये 1000 नीचे, तो अब देखो जो चीज़ कट रही है कट देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा, देखो ये 10 ऊपर डबल आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से नीचे से मैंने पॉइंट हटा दिया। अब मैं यहाँ पर काटने की कोशिश करूँगा, देखो 4 से तो नहीं काटता मैं, 2 से काट लेता हूँ। तो 2 से करूँगा 16219, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 98। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहीं पे कट रहा है, देखो मैं यहाँ पर अगर 9 से करूँ, तो 3 9 या 9 कब आता है, देखो हमारे पास 3 के अंदर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 9 आता है, कभी 3 टाइम आता है। ठीक है, तो 1 को मैं करूँगा तो 9 करूँगा, तो 9 × 9, 9 3 27, 9 3 27, तो ये तो बहुत डबल ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बार हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करना, मैं कुछ ना कुछ तो डिवीजन होगा ही होगा डेफिनेटली, कोई इसमें मतलब ऐसा है नहीं प्रॉब्लम। अब 98 है, इसको मैं अगर इससे डिवाइड करूँ तो क्या डिवाइड होता है कि नहीं होता है, ये हमको यहाँ पर चेक कर लेना है। तो चेक करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 16219, या 98 को डिवाइड करेंगे। 98 देखो 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास नहीं आएगा, तो मैं 98 पहले बार ही कर देता हूँ। तो हमारे पास 1 टाइम 98 करूँगा तो आएगा 4, या 15 में से करेंगे 64, 64 भी नहीं कटेगा 1। अब देखो 9 की टेबल में 60 के आसपास हमारे पास देखो 6 में आता है, तो मैं इसको 5 से करूँगा, तो 5 8 40, 5 9 45। देखो 5 8 40 और 5 9 45। हाँ ठीक है, और 45 में 4 प्लस करूँगा तो 490। क्या 490, तो मैं चलो 6 से कर लेता हूँ, हो सकता है 6 से। तो 6 8 वॉट 48, 6 9 54, और ये आ जाएगा 58। क्योंकि 58 में अगर मैं यहाँ ऐड करूँगा तो हमारे पास नहीं हो पाएगा, तो यह आएगा 3। यहाँ पर 13 में से 8 करेंगे तो हमारे पास 5 आएगा, और ये आ जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर 9 आ रहा है पीछे, 9 तो मेरे हिसाब से डिविजिबल है नहीं 8 से। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा था ये हो नहीं रहा। तो देखो इसका जो फाइनल आंसर करेंगे हम,
तो मैं क्या करूँगा 3113 ना, इसको डिवाइड करके देखता हूँ। 16219 इसको 331 से डिवाइड करके देखते हैं। तो जब मैं इसको उससे डिवाइड करूँगा तो देखो 1 टाइम तो नहीं करूँगा मैं इसको मैं कर दूँगा एक्चुअल में, चलो 5 टाइम कर लेते हैं। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6। तो ये चीज़ नहीं होगी, तो हमारे पास 4 टाइम करेंगे। तो 4 टाइम जब करेंगे तो 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 ज़ा ये आ जाएगा हमारे पास वैल्यू। यहाँ पर आ जाएगा देखो 11 में से 4 माइनस करूँगा तो आ जाएगा 7, यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ 5 में से 3 आ जाएगा 2। अभी भी नहीं कट रहा है, 9 आ रहा है। देखो इसको मैं 9 टाइम करूँगा, 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 27 और 9 मतलब 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 तो 29। ये कट रहा है तो हमारे पास कितना वैल्यू आएगा, ये कटेगा, ये हमारे पास जाएगा 49। 49 को देखो इससे काटेंगे तो हमारे पास 2 टाइम आएगा, ठीक है। 2 टाइम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 50, और 1000 ऊपर जाके 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50,000। तो 50,000 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। आपको ये वाला ध्यान रखना है कि जो ईयर मंथ दिया हुआ है हमारे पास उसको 10 से डिवाइड कर दो, और जो हमारे पास इंटरेस्ट दिया हुआ है उसको क्या डिवाइड कर दो किससे, मतलब जो हमारे पास वैल्यू दी हुई ईयर अपॉन 12 महीने अपॉन 10, जो हमको क्वेश्चन में दिया था 10 मंथली दिया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्विच करते हैं। तो 10th क्वेश्चन, अब देखो मिक्सचर वाला है। 3 वेसल ईच ऑफ 39.6 लीटर ऑफ कैपेसिटी, ठीक है। 3 वेसल है तो तीनों कैपेसिटी एक ही है। तो लेट से वेसल 1, वेसल 2, वेसल 3। तो पहला का हमारे पास 3:1 है, यहाँ है 2:3, यहाँ है हमारे पास 4:3 respectively vessels. If 3 vessels are emptied into single large vessel, then what will be the ratio of milk water? ठीक है, बहुत ईजी है। इन दोनों का एडिशन करेंगे हमारे पास 4 आएगा, इन दोनों एडिशन करेंगे 5 आएगा, इन दोनों एडिशन करेंगे 7। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम 4 को, ये जो ऊपर वाले इसको मैं 5 और 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। यहाँ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 × 7 से, यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा हमारे पास 4 × 5 से, ठीक है। ये कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 35, यहाँ कितना आ जाएगा हमारे पास 28, यहाँ कितना आ जाएगा 20। क्या इस सब में कॉमन कुछ आ रहा नहीं आ रहा, तो बस इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो 35 को मैं अब इससे मल्टीप्लाई करूँगा 3 से, 35 3 से कितना हो जाएगा, तो 105 हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 35। फिर 28 को करूँगा 28 2 से हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 56, और 28 3 से हम करेंगे तो हमारे पास 4 ऊपर देखो 3 24 और 3 2 6 और 84 आ जाएगा। फिर 20 को इससे करेंगे तो हमारे पास 120, और 20 को जब इससे करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60। तो 24 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 80 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 80 होगा। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 1। देखो यहाँ 1 आ रहा है तो 1 तो नहीं हो पा रहा है इधर, चलो देखते भी सोल्व करके देखते हैं। 1 आ जाएगा, ऊपर 1 डालेंगे तो हमारा 6 आएगा 4, 241 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर डबल जीरो करेंगे, डबल जीरो करने के बाद में देखो यहाँ पर आएगा हमारे पास 9, और यहाँ पर आ जाएगा 14 में से 7, 179। अब क्या ये ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो हमारा कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है। एक बार आप इस चेक कर लेते हैं। हाँ, तो ये हमारे पास हो गया। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में देखो 241 और 179 है, बट यहाँ पर देखो उल्टा दिया हुआ हमारे पास यहाँ पर 1 का। तो देखो क्या क्वेश्चन पूछा है, देखो व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाटर टू मिल्क, और हम स्टार्टिंग से क्या बोल रहे हैं, मिल्क इज टू वाटर। ये हम पढ़ रहे हैं मिल्क इज टू वाटर, तो हमारे पास रेशियो भी मिल्क इज टू वाटर आया। तो जो वाटर इज टू मिल्क कितना हो जाएगा हमारे पास, इसका उल्टा कर देंगे 179/241। तो हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। ऐसा नहीं क्वेश्चन नहीं हुआ, हो गया क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन करेंगे, क्या पूछा गया देखो हमारे पास एक्चुअल में, चलो इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो पूरे को मैं अंडर रूट लगा देता हूँ, ठीक है। नीचे वाली चीज़ ऊपर नहीं लगाता हूँ, नीचे वाली चीज़ तो अंडर रूट लगाऊंगा, ठीक है। नीचे वाली देखो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस, हमारे पास कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऊपर देखो क्या होगा, यहाँ आएगा 1 प्लस कॉस थीटा, और प्लस आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये हमारे पास अंडर रूट मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा। यहाँ से कॉस हट जाएगा, ये आ जाएगा 2। नीचे आ जाएगा देखो कॉस स्क्वायर एक्स 1 माइनस के अंदर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स रूट से कटेगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा साइन एक्स। तो 2 कोसेक एक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन क्या पूछा गया, अ पाइप ऑफ अ डायमीटर डी, तो उसकी जो रेडियस हो जाएगी हमारे पास d/2 हो जाएगी, ठीक है। अभी करता आगे, कैन ड्रू अ सर्टेन वाटर टैंक इन 24 मिनट्स, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि एक डायमीटर है, ये हमारे पास 24 मिनट लगाता है एक पाइप भरने में। तो काम हो गया हमारे पास पाइप मतलब वाटर टैंक भरना। अब बताओ दूसरा पाइप कितना टाइम लगेगा अगर उसकी डायमीटर 2d हो जाए। तो 2d हो जाएगा, और यहाँ मैं लगा दूंगा जो हमको टाइम पता करना है। तो दिस टाइम इज इक्वल टू वॉट d इंटू 24/2d। ये से कैंसिल, यहाँ से आ जाएगा 12। तो 12 मिनट इज द करेक्ट आंसर, मतलब जो दूसरा पाइप होगा 12 मिनट लगाएगा। ईजी क्वेश्चन था ये, 12th था ये। तो 13 क्वेश्चन क्या दिया हुआ, देखो ए की वैल्यू दी हुई, बी की वैल्यू दी हुई है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो देखो पहले इसका ए का स्क्वायर निकाल लेता हूँ। तो 16 प्लस 3 × 9, 9 5 × 45, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 12 2 × 24 √5, ठीक है।
इसमें ऐड करेंगे बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास, देखो 16 + 45, ठीक है। ये माइनस में आ जाएगा, देखो यहाँ पर 24 इंटू √5, ये से ये कैंसिल, 16 को इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो ये 32 + 90 हमारे पास 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 122। तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इजी क्वेश्चन था। 14th क्वेश्चन करते हैं। अमन साइकिल्स along 4 sides of square of side this meters with the speed of this find the average speed। अब देखो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी लोग घबरा जाते हैं। कैसे, ये हमारे पास एक स्क्वायर, इन सबकी साइड कितनी दी हुई है, 238, मतलब 328 और 328, सबकी साइड ये दी हुई है क्योंकि स्क्वायर है। फिर मान लेते हैं एक पे ट्रैवल कर रहा है 20 किलोमीटर पर 20 मीटर पर आवर पर सेकंड, दूसरे पे ट्रैवल कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड, तीसरे पे ट्रैवल कर रहा है 40 मीटर पर सेकंड, और लास्ट पे ट्रैवल कर रहा है 60 मीटर पर सेकंड। तो हमको यहाँ पर एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखो एवरेज स्पीड क्या होगी, टोटल टाइम वाला टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 328 + 328 + 328 + 328, ठीक है। अब यहाँ टाइम को दिया हुआ नहीं दिया होता, तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, देखो डिस्टेंस तो सेम हो जाएगी, बस स्पीड यहाँ पर 20 हो जाएगी। फिर यहाँ पर देखो 328 हो जाएगा अपना, यहाँ आ जाएगा 30, ये 328 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर कितना, 40। फिर हमारे पास +328 और अपन में आ जाएगा 60, ठीक है। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ एवरेज। तो इन सबको ऊपर से करेंगे, तो मैं इसको क्या करूँगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, 4 8 ज़ा 32, ठीक है, 4 2 ज़ा 8, और यहाँ जाएगा पर 1, 4 3 ज़ा 12, ये आएगा 3, तो 13 12 तो ऊपर आ गया। नीचे यहाँ पर देखो 328 में कॉमन ले लूँगा, और अपॉन में 10 में कॉमन ले लूँगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 1/2 + 1/3 + 1/4 + 1/6। इसको सॉल्व कर लेता हूँ अलग से। तो देखो यहाँ पर 12 का एलसीएम लूँगा, 2 से करेंगे 6, ये आएगा 4, ये 3, और ये आएगा 2। इन सबको ऐड कर लेंगे कितना हो जाएगा, देखो 6 + 6 12, 12 + 3 15, तो 15/12 आ जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी 312, यहाँ आ जाएगा 328 × 10, ठीक है। यहाँ पर देखो क्या आएगा, नीचे यहाँ पर आ जाएगा 15, और ऊपर आ जाएगा 12। अब जो चीज़ें कट रही है उसमें काटने की कोशिश कर लो। कैसे, देखो 4 से कट रहा है हमारे पास, ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है, तो मैं इसको 4 से काटूंगा, तो देखो हमारे पास 4 3 ज़ा 12, ठीक है। हमारे पास 11 रह जाएगा, 11 में करेंगे हम 2 टाइम 8, 32 हमारे पास आ जाएगा 8 टाइम, ठीक है। अब ये 328 हमारे पास क्या है, अभी नहीं काटते पहले, चलो ठीक है। फिर इसको मैं 4 से करूँगा तो हमारे पास कितना आएगा, 8 और 2, ठीक है, 82 आ गया हमारे पास, यहाँ पर 4 से काटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 15 है, तो इस 15 को मैं यहाँ से काट दूंगा 5 टाइम, दिस इज लाइक 4 टाइम। अब क्या 4 से ही कट रहा है, देखो नहीं कट रहा, तो देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं, 4 को मैं कर देता हूँ 2 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास 41, ठीक है। 41 आ गया। अब यहाँ पर 8 1 ज़ा 8, ये 41 का कट रहा है इसे, यस 8 1 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, तो इसको मैं काटूंगा इससे, तो ये हमारे पास पूरा 8 आ जाएगा। अब ये 5 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, 2 2 ज़ा 4 और 4 8 ज़ा 32। तो क्या हमारे पास सी इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन पूछा है हमारे पास, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि एक टैंक है, वो हमारे पास कंप्लीटली एक टैंक, मतलब एक समझ लेते हैं कि कोई भी एक पाइप है, वो हमारे पास क्या 10 घंटे में पूरा भर देता है। आगे लिखा हुआ है, इफ द टैंक इज फुल ऑफ वाटर एंड टैप इज ओपन विच एडमिट्स 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट इन अ टैंक एंड द लीक टेक्स 15 आवर्स टू एम्प्टी द टैंक। मतलब ये बी करता हूँ लीक वाला, ये 15 मिनट, मतलब ये नेगेटिव सेंस में। इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं, 30 कर लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 टाइम, ये आ जाएगा 2 टाइम, बट ये 2 हमारे पास क्या नेगेटिव सेंस में। तो यहाँ पर ए और बी, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर डज द टैंक होल्ड, तो टैंक कितना होल्ड करता है, दोनों को देखो साथ में काम कराते हैं। दोनों साथ में जब काम करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा वैल्यू, 30 अपॉन में आ जाएगा, इन दोनों का माइनस करेंगे तो हमारे पास 1। तो ए बी दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, 30 में। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन बोला हुआ है कि 4 लीटर ये भरता है 1 मिनट में, मतलब 4 लीटर ये 1 मिनट में भरता है। ये देखो 30 घंटे हैं, ठीक है ना, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर 1 घंटे का पहले पता करना है, तो 1 घंटे का तब पता चलेगा जब मैं 4 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, बिकॉज 60 मिनट होते हैं। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 240। अब 240 अगर 1 घंटे का है तो 30 घंटे में कितना हो जाएगा, 240 × 30, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 7200। क्या ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो डी इज द करेक्ट आंसर। इज तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हो जाएगा 16 क्वेश्चन। तो 16 क्वेश्चन क्या है हमारे पास दिया हुआ है, देखो रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 5:4। अ नंबर y इज देन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ 2 गिवन नंबर्स। मतलब ये 5x में से मैंने y माइनस किया,
और ये 4x में से मैंने y माइनस किया, ठीक है। सो दैट द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट नंबर बिकम्स 2:1। ओके, यहाँ देखो फिर क्या लिखा, व्हाट विल द रेशियो ऑफ द रिजल्टेंट नंबर व्हेन द सेम नंबर y इज एडेड टू ईच अदर टू द इनिशियल नंबर, ठीक है। एक्स वाई का रिलेशन निकल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 5x आ जाएगा माइनस वाई इज इक्वल टू वॉट 8x माइनस 2y। यहाँ से x आ जाएगा 3x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस के अंदर y। तो x और y का रिलेशन क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 1:3। एक्स वाई का रिलेशन कितना निकल गया हमारे पास, 1:3, ठीक है। ये एक्स वाई नहीं है यहाँ पर, ये बोलता हूँ मैं लेट से ए और बी है, ठीक है ना। ये एक्स वाई तो हमारे पास रेशियो है। अब ये बोल रहा है ए बी के अंदर जो हमारे पास क्या था पहले, ये 5x था और ये हमारे पास 4x था, इसमें बोल रहा है कि y अगर प्लस करूँगा, ठीक है, तो हमारे पास क्या रेशियो बनता है। तो रेशियो ऐसा बनेगा कि यहाँ पर एक्स वाई का रिलेशन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, ये y इज इक्वल टू वॉट 3x। तो यहाँ 5x प्लस 3x अपॉन में 4x प्लस 3x ये करेंगे तो यहाँ पर 8/7 आ जाएगा। तो ऑप्शन दिया हुआ 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन। सॉलिड मेटालिक स्पेयर ऑफ रेडियस दिस इज मेल्टेड एंड रीकास्टेड इनटू स्पेरिकल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 4। अब कितनी बॉल बनेगी, तो देखो मेटालिक स्पेयर है तो 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू वॉट स्पेरिकल बॉल्स। तो स्पेरिकल बॉल्स निकली कितनी, मैं लेट करता हूँ n टाइम्स, वही 4/3 पाई आर स्क्वायर मतलब क्यूब। यहाँ से 4/3 काट दूंगा, आर क्यूब कितना आएगा देखो 64 × 64 × 64, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा n टाइम्स ऑफ वॉट 4 × 4 × 4। तो ये 4 कटेगा तो यहाँ पर यहाँ तो ये आता है 16 × 16 × 16। और मेरे को पता है 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 का क्यूब 4096। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था और हमने यहाँ पर इसको कर दिया। तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4096। 18 क्वेश्चन करेंगे। यहाँ लिखा मंथली सैलरी ऑफ राम वॉज दिस, ही गेव ए बी सी एंड द रेस्ट वर हिज सेविंग। मतलब उसने ए बी और सी को दिया और जो बचा उसको सेविंग बता दिया। ए के पास है 30% इनकम, तो इसका 30% देखो यहाँ पर ए है, बी है, सी है और ये रेस्ट वाले तो, ठीक है। अब ए के पास है 30% है इस इनकम का, तो 30% मतलब 21,000, ठीक है। फिर बी हैज़ 10% ऑफ ए एंड सी, मतलब बी की वैल्यू क्या है 10% ऑफ ए, मतलब 10% या ए प्लस सी, ठीक है। एंड या सिर्फ अच्छा 10% ऑफ ए ही लिखा हुआ है, ठीक है। एंड सी वॉज 20% ऑफ बी। यहाँ से ए बी सी का मुझे रिलेशन निकल जाएगा, क्या बोलते हैं रेशियो, ठीक है। तो जब मैं रेशियो निकालूंगा फिर बोलता है व्हेन हिज सैलरी गॉट रेज बाय 60% he maintained the a same but become 60% of a and 30%। what is the difference between two saving। अब यहाँ पर सेविंग का डिफरेंस पता करना है हमको r1। तो पहले बी की वैल्यू निकाल देते हैं। तो बी का कितना पड़ेगा, देखो बी हमारे पास 10% है किसका, ए का, तो ए का 10% कितना हो जाएगा 2100 हो जाएगा डेफिनेटली। फिर बोल रहा है सी कितना हो जाएगा, तो सी हो जाएगा बी का 20%, तो बी का 20% हो जाएगा 420, ठीक है। हमारे पास ये वैल्यू आ गई, इन सबको ऐड कर देंगे और हमारे पास रेस्ट कितना बचेगा। तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा मतलब 21,000 2100 420 02, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा हमारे पास 532। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आएगी है ये हमारे पास कितनी टोटल आएगी। अब हम सेविंग कैसे करेंगे, 70,000 जो हमारे पास टोटल कमाई इसमें से इसको माइनस कर देंगे, कितना आएगा 08। और ये 5 का में से देखो 9 में से 5 4 आ जाएगा, 9 में से 3 6 आ जाएगा, 6 में से आ जाएगा 4। और बच्चा कितना, ये हमारे पास पहले वाले की सेविंग बची। हम दूसरे वाले की बात करें, दूसरा कंडीशन क्या है, किसी सैलरी क्या हमारे पास बढ़ा दी 60%। अब अगर इसकी 60% हमने सैलरी बढ़ा दी तो इसका मतलब ये 70,000 है ना, इसका हमने कितना कर दिया 160% कर दिया। 160% मतलब कितना हो जाएगा, देखो 000 तो लिख देता हूँ, 16 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 16 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 112 आएगा, ठीक है। तो हमारे पास कितना हो गया 1,12,000 हो गया। तो अब नई जो सैलरी हो जाएगी मतलब इसकी कितनी हो जाएगी 1,12,000। तो 1,12,000 हो गया। अब बोल रहा है कि ये क्वेश्चन में कि ही मेंटेन ए से, मतलब ए को वापस ने 21,000 ही दिया, तो ए को इसने 21,000 ही दिया वापस। एंड बट बी बिकम्स 60% ऑफ ए, और बी बोल रहा है कि 60% ए का बन गया, तो ए का 60% मतलब इसका मतलब 21,000 का 60% कितना होगा, ये 0000, तो हमारे पास आएगा 20, तो 12,600 रुपये हो गए। फिर बोल रहा है कि सी बिकम 30% ऑफ बी, तो सी बिकम्स 30% ऑफ बी,
बी कितना है, ये हमारे पास, ठीक है। 30% कितना हो जाएगा, देखो ये जीरो जीरो, ये जीरो आएगा, 3 6 18, 3 हमारे पास 6 और 7, और ये आएगा 3, तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब क्या करेंगे, सबको ऐड कर देंगे, तो 2 1 0 0 1 2 6 0 0 3 7 8 0, इन सबको ऐड करेंगे तो 0 8 3, ऊपर 1 जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा, देखो ये आएगा 7, ये आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये कितना आ जाएगा 3738। और ये टोटल जो हमारे पास जो सैलरी नहीं बनी, इस कितना हो जाएगा, 12 लाख में से इसको माइनस कर देंगे, 37380, 0 2 9 में से 3 6, ये आ जाएगा 11 में से 4, और यहाँ 10 में से आ जाएगा कितना 7। अब ये हमारे पास नया सेविंग आया, ये पहला वाला सेविंग आया, अब दोनों का डिफरेंस हमको ही निकालना है, तो इसमें से मैं पुरानी वाली पहले वाली का सेविंग का निकाल दूंगा माइनस, तो वैल्यू आ जाएगी 0 का 0, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ 5 में से 4 1 आ जाएगा, 14 में से आ जाएगा हमारे पास कितना, 14 में से 6 माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 में से आ जाएगा 2, तो क्या 2814 हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ, तो सी इज द करेक्ट आंसर। 19th क्वेश्चन करेंगे, एक्स एंड वाई कैन फिनिश जॉब इन दिस, मतलब एक्स करता है हमारे पास 9 दिन में, वाई करता है हमारे पास 8 दिन में। एक्स वर्क्स फॉर 4 days then left, and y works for another 3 days and then left, then z joins and finish the remaining work in 1 day, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर इन दोनों का पहले मैं कॉमन निकाल देता हूँ, 9 8 जा कर लेते सीधा सा, तो 72 कर लूंगा, 72 करूंगा तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर आ जाएगा 8 टाइम, ये आएगा 9 टाइम। ये बोल रहे हैं कि x काम करता है 4 दिन के लिए, तो यहाँ पर x कितना हो गया 8 × 4, ठीक है। फिर वो छोड़ देता है, और फिर y स्टार्ट करता है, और y काम करता है हमारे पास 3 दिन के लिए, देन लेफ्ट, फिर बाद में बचता है हमारे पास z काम करता है, लेट से z की जो एफिशिएंसी मैं z ही मानता हूँ, और वो 1 दिन काम करता है, तो हमारे पास टोटल काम हो जाता है, ठीक है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड टाइम x एंड z वुड टेक फिनिश सेम टुगेदर, मतलब x और z साथ में करता हूँ। अब देखो यहाँ से मैं z की अगर एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ बिल्कुल, तो z इज इक्वल टू वॉट, 72 माइनस 8 4 जा, हमारे पास हो जाएगा 32, और 9 3 27, तो 72 में से जब माइनस करूंगा 9, ये आ जाएगा 5, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 12 में से ये करूंगा 3, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 6 में से 1, तो z की वैल्यू आ जाएगी 13। तो z कितने दिन में काम कर रहा है, 13 दिन में। अब 13 का अगर मैं यहाँ से निकालूँ, तो 13 का 72 से निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता, तो मुझे यहाँ पर नया एलसीएम लगाना पड़ेगा। नया एलसीएम कैसे लगाएंगे, तो ये जो आया ना 13, ये 13 हमारे पास क्या एक्चुअल में एफिशिएंसी आई है, ये टाइम नहीं आया ना, ठीक है ना। टाइम पता करने के लिए क्या, 72 को 13 से डिवाइड करना है। हमको पूछा है एक्स और जेड दोनों साथ में काम करें तब क्या होगा, तो देखो पहले टोटल वर्क ये लिख देते 72, और एक्स और जेड की एफिशिएंसी को ऐड कर दो, एक्स हमारे पास 8 है और ये है 13, इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 21। अब क्या 21 इससे डिवाइड हो रहा है, नहीं बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा है, तो भी कट तो रहा होगा ना 3 से, तो देखो ये 2 टाइम आ जाएगा, और ये आ जाएगा 4 टाइम, ये आ जाएगा हमारे पास 7, तो 24/7 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी क्वेश्चन। 20th क्वेश्चन, रेशियो ऑफ मंथली इनकम ऑफ सचिन एंड गिरीश, तो सचिन एंड गिरीश, ये इनकम लिखा रहा हूँ मैं, इज इक्वल टू वॉट 4:5। तो रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ गिरीश टू सचिन, तो मैं सचिन का ही करता हूँ, ये एक्सपेंडिचर अपॉन गिरीश का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू वॉट 10/13। नाउ इफ दे सेव बोथ, मतलब दे सेव बोथ 2000 पर मंथ, मतलब यहाँ पर 4x माइनस 10y इज इक्वल टू वॉट 2000, और यहाँ पर 5x माइनस 13y इज इक्वल टू वॉट ऑल्सो 2000। मतलब देखो x वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, इनकम वाला रेशियो, और y हो जाएगा हमारे पास एक्सपेंडिचर वाला रेशियो। अब मुझे पता है इनकम में अगर एक्सपेंडिचर माइनस करूंगा तो मेरी सेविंग आ जाएगी, और यहाँ क्वेश्चन में लिखा दोनों हमारे पास सेविंग क्या करते हैं 2000। अब मुझे यहाँ पर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 4 से, ताकि मैं x को एलिमिनेट कर दूँ। तो यहाँ आ जाएगा देखो 20x, ठीक है, यहाँ पर 5 से करूंगा तो आएगा 50 इज इक्वल टू वॉट 10,000। फिर हमारे पास यहाँ आएगा 4 टाइम करूंगा तो आएगा 20x, ये 4 टाइम करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा देखो 52y, यहाँ पर देखो 4 टाइम करूँगा तो 8000 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं करूँगा माइनस करूँगा, ये चीज़ कट जाएगी, और ये पॉजिटिव का 2y आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2000, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। अब जब y की वैल्यू 1000 आ रही है तो हमारे पास इस इक्वेशन में पुट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो 4x इज इक्वल टू वॉट 2000 प्लस 10y, तो हमारे पास देखो 2000 प्लस 10 टाइम करेंगे तो ये 10,000 हो जाएगा, 10,000 मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 12,000, तो 4x इज इक्वल टू 12,000, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3,000। एक्स और वाई की वैल्यू आगे बोला सम ऑफ द मंथली इनकम ऑफ सचिन एंड गिरीश, सचिन और गिरीश की मंथली इनकम कितनी, दोनों सम करेंगे 9। अब 9 को मैं x से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 27,000, तो बी इज द करेक्ट आंसर। 21वां क्वेश्चन करते हैं, देखो ये देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इस टाइप क्वेश्चन क्या बना बनाया क्वेश्चन होता है, जब सेक थीटा माइनस
टेन थीटा की वैल्यू 1/√3 देगी, तो हमारे पास ये रटा रटा होता है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू वॉट √3 होगा। मतलब जो भी वैल्यू आती है, लेट से m आ रही, तो उसकी जो माइनस करेंगे, साइन चेंज करेंगे, तो 1/m हो जाएगी। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू निकालनी है, देखो पहले कॉट और कॉस, तो मेरे को सेक दोनों वैल्यू निकाल दी। मैं यहाँ पर निकालता हूँ 2 टाइम्स ऑफ सेक थीटा, मतलब दोनों ऐड करूँगा तो 1/3 प्लस 1/√3 दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल हैव 3 प्लस 1/√3 विच इज इक्वल टू वॉट 4/√3। ठीक है, और ये 2 से हमारे पास ये 2 कट जाएगा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू वॉट 2/√3। इसका मतलब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी √3/2। अब मुझे पता है थीटा की वैल्यू अगर √3/2 आ रही है, मतलब कब कौन सी वैल्यू पे आती है, देखो 30 पे आती है। तो यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो कॉट 30 कितना होता है हमारे पास, कॉट 30 हो जाता है √3। तो यहाँ पर आ जाएगा √3, ये वाली पुट कर रहा हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास कितना √3/2। इन दोनों को ऐड करेंगे तो वी विल हैव 2 आ जाएगा 2√3। देखो अभी अभी ऐसा नहीं करता, अभी मैं 10 की वैल्यू निकालता हूँ यहाँ से, 10 की वैल्यू निकालूंगा तो इसमें से मैं इसको माइनस करूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टेन थीटा √3 माइनस 1/√3। दिस इज इक्वल टू वॉट 3 माइनस 1/√3 विच इज इक्वल टू 2/√3। 2 से 2 कैंसिल, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1/√3। अब यहाँ पर कॉस की वैल्यू आ गई, ठीक है, तो सेक की देखो पहले कॉट की वैल्यू लिखते हैं, तो कॉट हो जाएगा 10 का उल्टा, फिर कॉस का मतलब कॉस हो जाएगा सेक का उल्टा, तो सेक का उल्टा मतलब √3/2। वैसे भी क्या वो सिंपल था, यहाँ √3 कॉमन ले रहा हूँ, 1 प्लस 1/2 करूँगा तो यहाँ पर आएगा √3, और यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 3/2। ठीक है, तो यहाँ पर 3√3/2 कहीं ऑप्शन दिख रहा है, यस, तो ए इज द करेक्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन था ये हमारे पास, आई थिंक दिस इज लाइक 21st क्वेश्चन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स 22nd। अब 22nd में एक डायग्राम है, तो मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो देखो ये डायग्राम है। अब इस डायग्राम में पूछा क्या गया है, देखो पहले पहले हमको दो कोड दी हुई है, एक तो ए बी दी हुई है, एक सी डी दी हुई है। ये बोला हुआ है कि दोनों इक्वल है, तो मैं यहाँ पर इक्वल का साइन लगाता हूँ। लेट से मैंने इक्वल का साइन लगा दिया। फिर बोला है कि इनका सेंटर ओ दिया हुआ है, और बोला है कि ए ओ बी 55 दिया हुआ है। हमको रिफ्लेक्सिव ऑफ सी ओ डी निकालना। अब देखो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव जब भी पूछते हैं तो उस एंगल को 360 में से माइनस कर देंगे तो रिफ्लेक्सिव ऑफ एनी एंगल आ जाएगा। मतलब रिफ्लेक्सिव मतलब किसका निकाल रहे हैं हम यहाँ पर, सी ओ डी का निकाल रहे हैं, ठीक है ना। सो सी ओ डी का हम रिफ्लेक्सिव निकालेंगे, इसका मतलब 360 में से जो भी एंगल सी ओ डी आएगा उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमको सी ओ डी की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पर कॉमन सेंस है, एक फॉर्मूला होता है, एक थ्योरम होता है कि जब सर्कल के अंदर दो कोड इक्वल होगी तो उन दोनों के जो एंगल होंगे सबटेंडेड, वो दोनों एंगल हमारे पास सेंटर से इक्वल होंगे। मतलब अगर ये 55 है तो यहाँ पर ये भी 55 होगा, तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू वॉट, एंगल सी ओ डी। ठीक है, अब रिफ्लेक्सिव की बात करूंगा तो 360 में से 55 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना वैल्यू हो जाएगा 305। तो 305 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इजी था, बस आपको रिफ्लेक्सिव वाला आना चाहिए और दो कोड का जो इक्वल वाला कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23rd क्वेश्चन। यहाँ पर एक डायग्राम है, डायग्राम पहले बना देते हैं। तो हमारे पास क्या है, दो हमारे पास ये पाई डायग्राम दिए हुए। एक डायग्राम के अंदर बताया हुआ टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स इन ईच टीम्स, मतलब 12% 28% जो वर्कर्स है। और दूसरे डायग्राम बताया हुआ है कि जो वर्कर्स हमारे पास है उन वर्कर्स की हमारे पास क्या क्या वेजेस मिल रही, किस परसेंटेज में मिल रही है। तो ये दो चीज़ें लिखी हुई है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, इफ द टोटल वेजेस पेड बाय 5 टीम्स बाय द कॉन्ट्रैक्टर आर 40,000। मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं इसकी। तो टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, ये बोल रहा है 40,000, सबको मिला के 40,000 रुपये दिया हुआ है। अब इन देन हाउ मेनी टीम्स अर्नड इक्वल वेजेस पर वर्कर, मतलब हमारे पास इसमें से कौन सा ऐसा जगह दिख रहा है या कौन सी हमारे पास 2 या 3 बताने हैं जहां पर बराबर दिख रहा है कि इक्वल वर्कर भी हो और इक्वल पैसा भी मिल रहा हो। तो अब देखो यहाँ पर पैसा तो मुझे यहाँ से मिल जाएगा, बट हमको इसको यूज़ करके एक एक की वैल्यू निकाल के यहाँ पर एक एक हमको नंबर निकालने पड़ेंगे, नंबर ऑफ वर्कर्स। कैसे, अब देखो 40% पहले ए के अंदर देखो, ए कितना हमारे पास 40,000 का 20% मतलब हमारे पास कितना हो जाएगा 8,000। ठीक है, अब यहाँ पर देखो बी है हमारे पास 21%, तो जब इसको 21% मैं करूँगा यहाँ पर, तो ये देखो मैं इसको क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 2 जा 8 और 4 1 जा, तो ये हो जाएगा 8,400। सी हमारे पास कितना हो जाएगा वापस अगेन 8,000 हो जाएगा। अब डी करेंगे, 18 को 4 से करेंगे तो देखो 18 18 36, 36 को 2 टाइम करेंगे तो कितना टाइम आ जाएगा 7200, तो 7200। फिर 21% वापस लिखेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 8400। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या वैल्यूज आ गई, ये हमारे पास वेजेस आ गई पर्टिकुलर ए बी सी डी ई की।
अब देखो यहाँ पर जब मैं इसमें वर्कर में चेंज करूँ तो मैं यहाँ पर लेट करूँगा कि टोटल वर्कर हमारे पास कितने हैं 100x। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है कि 12%, लेट से ए की बात करते हैं तो 12% ऑफ ए किसका 100x का, मुझे पता नहीं कितने नंबर टोटल नंबर ऑफ है तो ये बता दिया, इज इक्वल टू व्हाट, हमारे पास ए का कितना पैसा मिल रहा है एक जीने को 8000। तो जब ये इसको इससे डिवाइड करूँ तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 8000 अपॉन 12, तो विच इज इक्वल टू व्हाट। अब 12 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो देखो एक्यूरेट तो नहीं आएगा, 6.666 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, देखो यहाँ पर मैं ए की वैल्यू लिख देता हूँ, नंबर्स में लिखता रहा हूँ ये एन में, तो ए की वैल्यू एन में कितनी आती आ जाएगी। सेम टू सेम बी की वैल्यू जब एन में निकालूंगा तो बी का टोटल कितना दिखा हुआ देखो 8400 हमारे पास टोटल पैसा है, कितना परसेंट है उसको मैं इससे डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करूंगा तो देखो उसका डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 300। ठीक है, सी की बात करेंगे तो सी के अंदर टोटल कितना पैसा देखो 8000। ठीक है, अपॉन के अंदर देखो कितना है यहाँ पर 20%, तो 20 को डिवाइड करूंगा हमारे पास कितना आएगा 400। फिर हमारे पास सी की बात करेंगे, सी के बाद हो गया डी की बात करेंगे, डी एन मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, तो यहाँ पर डी के अंदर कितना दिया हुआ है, डी के अंदर दिया हुआ है 7200, और अपॉन के अंदर देखो यहाँ पर कितना आएगा, डी के अंदर 24 लिखा हुआ है, तो 24 को मैं इससे डिवाइड करूंगा तो 300 आएगा। ठीक है, और ई को जब डिवाइड करूंगा मतलब ई की वैल्यू, ई के अंदर कितना निकाला हमने यहाँ पर 8400। ठीक है, अपॉन के अंदर यहाँ पर कितना दिया हुआ 16, तो 16 को जब डिवाइड करूंगा इससे तो देखो यहाँ पर एक्यूरेट वैल्यू तो देखो कितनी आएगी 525। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों में क्या बराबर दिख रहा है, देखो यहाँ पर ऐसे चीज़ चेक करनी है कि जहाँ पर हमको क्या बोला है कि इक्वल वेजेस पर वर्कर मिल जाए, तो इक्वल वेजेस पर वर्कर कहाँ मिलेगी हमारे पास, एक तो बी में मिल रही है और एक डी में मिल रही, तो ओनली 2 में मिल रही, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ओनली 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्विच करते हैं, 24th क्वेश्चन। यहाँ पर बार डायग्राम है तो पहले बार डायग्राम बना देते हैं, तो ये बार डायग्राम दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पर नीचे की तरफ देखो हॉरिजॉन्टली तुमको दिए हुए ईयर्स, और जो वर्टिकली दिया हुआ है हमारे पास सेल्स दी हुई है। अब यहाँ पर देखा हुआ सेल्स रेवेन्यू स्टील कंपनी एबीसी का बताया हुआ पास्ट 4 ईयर्स के अंदर। अब व्हाट वाज द टोटल सेल्स रेवेन्यू इन 2015, 2015 में टोटल कितना सेल आया था, देखो 2015 में यहाँ पर 8 दिया हुआ है, तो बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 आ जाएगा, तो ये सब क्यों विलियन में दिया हुआ, तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तो अभी नहीं है, एक और क्वेश्चन रह गया शायद 24 के बाद में 25th रह गया, तो देखो मैंने 26 मतलब 16 क्वेश्चन शायद मैंने स्किप कर दिया, स्किप नहीं किया था मतलब नेक्स्ट के लिए छोड़ दिया था, चलो ये कर देते क्वेश्चन, इसको मैं 25th लगा देता हूँ। क्वेश्चन पूछा गया पार्टनरशिप का, ए बी सी एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप इन द रेशियो 4:3, 5:2, 6:7 एंड आफ्टर 3 months। ठीक है, अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा हमको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, कैसे, अब मैं कैसे दिमाग लगाऊंगा यहाँ पर, पहले मैं क्या करूँगा इन सबको पहले लिख देता हूँ, तो मैं यहाँ पर ए बी सी इन सबको एक साथ दे दूंगा, 4:3, यहाँ आएगा 5:2, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 6:7। ठीक है, अब देखो क्या करना है यहाँ पर, कि इन सब का पहले एल्सियम लेकिन सबको मैं एक कॉमन चीज़ के अंदर पुट कर लेता हूँ, मतलब नीचे 3 2 7 का एल्सियम लेंगे तो 42 आ जाएगा। ठीक है, तो 4 × 42, यहाँ पर आएगा 5 × 42, यहाँ 6 × 42, अपॉन में 3, अपॉन में 2, अपॉन में 7। 3 को जब इससे करेंगे तो देखो इतना आ जाएगा, देखो सॉरी 1 and 4 14, 14 4 का कितना हो जाएगा हमारे पास 56। यहाँ जब करेंगे 2 टाइम तो 21, 21 को सो करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर 105। ठीक है, यहाँ जब करेंगे हमारे पास 7 तो यहाँ 6 6 36, तो हमारे पास एक नया रेशियो आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है वो देखते हैं, तो पहले लिखा हुआ आफ्टर 3 months बी इंक्रीज शेयर बाय 40%, तो 56 अब यहाँ लिख देते हैं, और यहाँ पर 105 × 3 months। ठीक है, और यहाँ पर ये 36 थोड़ा ब्रेप में, फिर बोल रहा है कि 36 का हमारे पास क्या है कि 40% शेयर ये बी बढ़ा देता है, तो 46% बी किसका बढ़ाता है, देखो तो यहाँ पर 46% 105 का, तो 105 का हमारे पास 40% सॉरी, तो हमारे पास आएगा 140% हो जाएगा, मतलब 140 हो जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल। ठीक है, दिस इज लाइक 2 टाइम, दिस इज 2 1, ये आ जाएगा 7, तो 7 में 7, ये आ जाएगा 47, तो 147 हमारे पास वैल्यू होगी। ठीक है, 147 सेकंड वैल्यू होगी, मतलब 105 से हमारे पास 147 हो गया। फिर बाद में पूछा है कि इफ द टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ 1 year इज दिस। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट मतलब 12 साल की 12 महीने की बात हो रही है, 3 महीने हो गए तो यहाँ 9 महीने, कि हमारे पास डैडी के लिए 12 महीने काम किया और ये भी 12 महीने काम किया। अब इन सबको क्या करेंगे हम प्लस करेंगे, पहले प्लस करें तो 12 6 हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 72, 12 5 60, 60 में प्लस करेंगे तो 672। ठीक है, यहाँ पर जब ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पर 15 3, यहाँ जब 9 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 9 7 हमारे पास 3 6 9 4 36 42, तो 42 और 9 1 9, तो ये आएगा 13। अभी मैं प्लस करके बताऊंगा आपको, और यहाँ पर लास्ट में क्या बचा देखो 12 6 हमारे पास आ जाएगा, देखो वापस 72। ठीक है, 72 12 36, 36 में प्लस करेंगे तो 43 आ जाएगा। ठीक है, नया रेशियो आ गया निकलेगा 672, यहाँ पर देखो प्लस करेंगे तो हमारे पास 8 आएगा,
ये 3 आएगा, ये 6 आएगा, ये 1 आएगा, और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 2। ठीक है, 4 3 2 आ जाएगा। अब देखो इन सब में जो चीज़ें कॉमन आ रही, कॉमन चीज़ें काट लेते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, पहले 4 से काट लेता हूँ। 4 से कट रहा नहीं, भी 4 से नहीं कट रहा, मैं 2 से काट लेता हूँ। तो 3 यहाँ आ जाएगा, देखो 3, ये आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ जब करेंगे तो 8 1 9। यहाँ जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो 2 टाइम 1 टाइम 6 टाइम। अब देखो 3 से कट रहा है क्या, यस 3 से बिल्कुल कट रहा है। तो नहीं, 3 से नहीं कट रहा, और देखते किसी से कट सकता है कि नहीं कट सकता। अच्छा ये कटेगा, बट यहाँ हमने गलत कर दिया क्या, क्योंकि 3 3 किया और ये आएगा 6 टाइम। यहाँ 3 से कटेगा पूरा, तो 1 1 2। यहाँ आएगा देखो 2 टाइम 7 टाइम 9 टाइम, या चलो 3 टाइम आएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 72। अब इसके आगे नहीं कट रहा, इन सबको मैं क्या करूँगा, ऐड करूँगा। पहले हमको पूछा क्या, ए का शेयर, तो ए का शेयर कितना यहाँ पर दिख रहा है, 112। अपॉन इन सबका एडिशन करेंगे तो देखो 1 1 2 2 7 3, और ये आएगा हमारे पास 72। इन सबको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो 4 और ये 3 आ जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, और जब ये मैं इसको प्लस करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा 5 और आ जाएगा 4। तो हमारे पास सिक्स आ जाएगा 5 4 5 7। अब टोटल कितना दिया हमारे पास, 219,360। अब मुझे यहाँ पर काट के उसकी वैल्यू निकालनी है। देखो वैल्यू जो भी कट रहा है काटने की कोशिश करेंगे। तो 4 5 7 किसी से कट रहा है क्या, देखो 7 से करूँगा तो हमारे पास 42 आएगा, 37 तो नहीं हो पाएगा। मैं डायरेक्ट डिवाइड कर लेता हूँ सीधा, देखो यहाँ पर 3 से नहीं कटेगा, तो मैं 219,360 को मैं डायरेक्टली 4 5 7 से डिवाइड करूँगा। अब 1 टाइम तो कर नहीं सकता मैं इसको, और मैं 5 टाइम करूँगा तब भी नहीं होगा, तो मैं इसको करता हूँ 4 टाइम। तो 4 7 जा कितना हो जाएगा हमारे पास 28, 4 5 जा 20, तो आ जाएगा ये 2, 4 4 जा 16, 16 में 2 ऐड करेंगे हमारे पास 18, क्योंकि इसमें मैं जब 4 ऐड करूँगा तो हमारे पास ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अब 13 में से ये करूँगा तो हमारे पास आएगा 5, 8 में से 2 आ जाएगा 6, यहाँ पर 10 में से आ जाएगा 2। ओके, यहाँ पर आ जाएगा 6। अब देखो लास्ट में 7 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 6 आ जाएगा। तो मैं इसको करता हूँ यार, ऐसा करते हैं कि 7 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करके देखता हूँ। इमेजिन करते हैं 8 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 8 7 हमारे पास 56। ठीक है, 8 5 जा हमारे पास आएगा 40, तो 45 आ जाएगा। ठीक है, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4, 32 प्लस 4 हमारे पास आ जाएगा 36। अब देखो 36 आ रहा है, यहाँ पर कहीं मिस्टेक तो नहीं करी, ऊपर देखो 13 में से 5 आ जाएगा, देखो हाँ, तो 11 में से 3, तो हमारे पास 3 तो आएगा। गलती गलती यहाँ पर हुई ना, तो 48 कट रहा है डेफिनेटली। इसका मतलब इसको मैं इससे काटूंगा तो हमारे पास कितना रहेगा 48 0। अब 48 को मैं 112 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8 2 जा 16, 8 1 जा 8 9, ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास 211। सबको ऐड करेंगे 6 1 ऊपर 1 डालेंगे 9 0 ऊपर 1, तो 2016 हमारे पास क्या आ रहा है, इसका मल्टीप्लीकेशन आ रहा है। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लिकेशन के बाद हमको थोड़ा और सॉल्यूशन करना है। कैसे, यहाँ पर 48 को देखो इससे मल्टीप्लाई किया, अच्छा 48 है ना, 18 नहीं है, दिस इज 48। जितना फास्ट कर रहा है उतना गड़बड़ हो जाता है। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, दिस इज 5, दिस इज 7, ऊपर 1 डालेंगे तो 12 और ये 13 और ये आ जाएगा 5। तो 5 3 7 6 और यहाँ पीछे 0, तो 5 3 7 6 0 कहीं पे ऑप्शन दिख रहा है, 5 3 7 6, यस। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो हमने यहाँ पर अब 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आपको समझ में आ रहा है, कमेंट करो, जो भी दिक्कत है कमेंट करो, जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करो, ताकि मुझे पता चल जाएगा कि मेरी गलती कहाँ पर है और मैं कहाँ पर इंप्रूव करूँ, ताकि मैं इसका और अच्छा कंटेंट निकाल सकूँ। कल शाम को 6 बजे फिर से मिलेंगे, अभी जैसे शाम की 6 बजे 7 बज गई एक्चुअल में। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।